23 जून 2024 से चातुर्मास की शुरुआत हो चुकी है और चातुर्मास की पहली एकादशी योगिनी एकादशी 2 जुलाई को होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चातुर्मास की पहली योगिनी एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी। साथ ही साथ चातुर्मास की पहली योगिनी एकादशी पर चर्म रोग, कुष्ठ रोग आदि खत्म होने की धार्मिक मान्यता बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति चातुर्मास की पहली एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत, पूजा पाठ आदि करेगा, उसके शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। इस बात की जानकारी करने के लिए हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने योगिनी एकादशी पर चर्म रोग खत्म होने की मान्यता को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। वैसे तो कोई भी व्रत होता है उसके बहुत से लाभ होते हैं, परंतु जो ये आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी का आगमन हो रहा है, इसमें विशेषकर जो बात हम बतलाने जा रहे हैं, इसमें इसको विधिपूर्वक और सभी प्रकार के नियम पालन करते हुए, मन पवित्र करते हुए और तन मन धन को से हम इस व्रत को करते हैं। इससे हमें रक्त विकार, फोड़े फुंसी और कुष्ठ आदि रोगों से मुक्ति मिलती है और हम एक स्वस्थ शरीर हमारा जब होता है तो हमारे मन में प्रसन्नता भी होती है और भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है। इसीलिए योगिनी एकादशी अगर हम करते हैं तो इन रोगों से हमें संपूर्ण रूप से मुक्ति मिल सकती है और हमारा व्रत यह सफल माना जाता है। ये जो व्रत है, व्रत को हम कैसे करें, तो व्रत का एक तो महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे आज मान लिया हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हमको इसमें एक तो जागने का भी सब महत्व होता है और एक अगर हम निराहार रह रहे हैं उसका बहुत महत्व है। इसके अतिरिक्त क्या है, हमारे मन में पवित्रता और कलुषित भाव, द्वेष भावना, दूसरों के प्रति गलत विचार न होना, मन में श्रद्धा भक्ति भगवान विष्णु के प्रति और सभी देवी देवताओं के प्रति होनी चाहिए और भगवान विष्णु जी का जितना भी हमें पूजा पाठ की विधि है उसको हम विधि विधान से करें। भगवान जी के प्रसाद को नियम पूर्वक बनाएं और उसमें तुलसी सम्मिलित करें एवं एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना निषेध है, स्पर्श करना भी निषेध है। इसीलिए 10वीं तिथि में ही तुलसी तोड़ करके और उसको प्रसाद में अवश्य ही मिलाएं, उससे महत्व बढ़ जाता है। और साथ ही तामसी कोई भी वस्तु है उसका सेवन करने से उस व्रत का कोई लाभ नहीं होता बल्कि उसका दोष ही लगता है। तो अगर हम इस प्रकार से इस व्रत को विधि विधान से करते हैं तो हमें योगिनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।